गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। इसी के साथ साथ नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे श्रावस्ती जनपद में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत सारे युवा हैं जो बाहर से पढ़कर आए हैं, बहुत कुछ हुनर उनके हाथ में है जो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल अब एक काम और करने जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप किसी चीज़ के कारीगर हैं, किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो उस टैलेंट को आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक मित्र हमारे साथ में आज मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिनके अंदर एक टैलेंट है जिसकी आजकल श्रावस्ती वासियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप लोग घर बनवाते हैं, तो जो घर बनवाते हैं उसका नक्शा कौन बनवाएगा, उसका नक्शा कौन पास कराएगा, वास्तुशास्त्र के अनुसार उस घर में कौन सा डिज़ाइन कहाँ होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, इसके बारे में ये भाई साहब हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, जो कि हमारे श्रावस्ती जनपद के कोना में है और इनकी कई ब्रांच है, कई जगह पर अवेलेबल हैं। तो आज हम इनसे जानकारी लेते हैं कि श्रावस्ती के लोगों को अगर इनकी ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, ये कैसा क्या काम करते हैं। प्रफुल्ल जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और समस्त ग्रेट चैनल श्रावस्ती के सब्सक्राइबर को नमस्कार एंड गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि भैया ने बताया कि हमारा ऑफिस श्री श्याम एसोसिएट के नाम से उपाध्याय तालाब के पास यहाँ पे है, और मैं नक्शा बनाने का काम करता हूँ, बिल्डिंग का सुपरविज़न करता हूँ। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं, आप आइडिया आपके पास आता है कि आपका बजट है मान लीजिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। कई बार आप मकान बनाते हैं, सही मार्गदर्शन ना होने से क्या होता है कि आप मकान बनाते तो हो, कई बार वो कमज़ोर बनता है, कई बार आप आधे ही प्रोजेक्ट बना के फंस जाते हो, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता होता कि इसमें पैसा कितना लगना है। क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, इसमें अच्छा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप ज़िंदगी भर की कमाई मकान में लगाते हो। तो कम से कम आप ये करिए कि एक मानचित्र बनाइए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, सुपरविज़न कराइए, ताकि आपका मकान सही और सही तरीके से बने। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि अभी आप बता रहे थे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। वास्तुशास्त्र, आप जैसा कि आज ये कोई नया शब्द नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। वास्तुशास्त्र जो हमारा बुक है, जो कि आजकल अवेलेबल है या लोग जो उसकी स्टडी करते हैं, उसमें क्या है कि जैसे आपको किचन सही दिशा में बनाना है, जो हमारे कोड होते हैं, सभी चीज़ें हमारी सही दिशा में बने, स्टेयर सही दिशा में बने, ताकि आपके फ्यूचर अच्छा हो, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। यही वास्तुशास्त्र है जिसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो मैप आप बनाते हैं, तो ये मैप पास करवाने का पूरा प्रोसेस आप ही लोग करते हैं? ये जैसे क्या है कि जैसे इकौना क्षेत्र हमारा जिला पंचायत में आता है, तो हम लोग फाइल दाखिल करा देते हैं। जैसे फाइल में जो सबमिशन ड्राइंग होती है वो हम लोग पूरा बना देते हैं, और उसको हमारे जिला पंचायत ऑफिस भिनगा में जमा हो जाता है। और जो हमारा कटरा वाला क्षेत्र है, इसमें विनमी क्षेत्र में आता है, जिसका हमारा इकौना तहसील में दाखिल होता है। ये हम लोग जो है फाइल पूरी बना के दाखिल करा देते हैं। अच्छा, ये जो भवन मानचित्र आप लोग बनवाते हैं, इसमें देखा जाता है अक्सर कुछ लोग आजकल इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं। कुछ लोग अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, कभी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाती है, कभी उसका जो बीम होता है वो ख़राब हो जाता है, कभी क्रैक्स हो जाता है, सीलन आ जाती है। तो ये वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आप कैसे समझाएंगे? उसमें सर ये है कि जैसे होता क्या है कि कई बार मानचित्र लोग बनाते हैं, केवल प्लान लेके आधा अधूरा चले जाते हैं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, उनका क्या होता है कि सरिया मुझे ठेकेदार के हिसाब से डालना है। ठेकेदार देखिए क्या करेगा, वो कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं जानता है। वो क्या करता है, आपका सरिया या तो कम डालेगा या तो डर के मारे ज़्यादा डालेगा। इन दोनों, अगर ज़्यादा डालेगा तो आपका बजट गड़बड़ होगा, कम डालेगा तो आपका पूरा ही फेलियर होगा। तो इसी कारणवश से आप देखते होंगे कि कई बार बीम में सैगिंग हो जाती है, और प्रॉपर तरीके से सरिया न पड़ने की वजह से बिल्डिंग कमज़ोर भी बन जाती है। अच्छा, यहाँ श्रावस्ती में इकौना में आपका ऑफिस है, श्री श्याम एसोसिएट। श्रावस्ती के इकौना या आसपास में आपका कोई प्रोजेक्ट इस वक्त है, चल रहा है? जी, हमारे यहाँ पे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी। एक काफ़ी फेमस हमारा एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, पवन हॉस्पिटल, उसके ऊपर हम लोग रेजिडेंस कर रहे हैं। और यहाँ पे मेराज सलीम करके एक काफ़ी फेमस हैं, उनका भी बनाया जा रहा है। डॉक्टर नसीर अंसारी हैं, उनका एक हॉस्पिटल कराया गया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट हैं। हमारी एक फर्म जो है बहराइच में है, साकेत एसोसिएट, जिसमें आर्किटेक्ट इंद्रनील मुखर्जी, 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। हमारा ऑफिस बहराइच छावनी चौराहे पे मेन है। तो वहाँ से लोग आकर यहाँ से जा के करा रहे थे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ एक अपना ऑफिस डाला है कंसल्टेंसी के लिए, ताकि आप यहीं पे आसानी से मिल के
काम को गाइड करा सकें। काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऑफिस यहाँ हो, हमें वहाँ दिक्कत होती है बहराइच जाने में। अच्छा, आप इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, इंटीरियर डेकोरेशन भी करते हैं? जी, इंटीरियर जो बिल्डिंग के अंदर जैसे आप पूरा प्लास्टर करा लिए, उसके बाद कैसी डिज़ाइन रखनी है, क्या करना है, फॉल सीलिंग कैसे कराना है, टाइल कौन सी लगाएं, पेंट कैसा कराएं, ये सभी चीज़ें होता है। कई बार आप अगर कोई इंटीरियर डेकोरेटर नहीं रखते हैं तो आप पेंट कुछ हो जाता है काला नीला पीला, उसके बाद टाइल किसी कलर की लग जाती है, फॉल सीलिंग कुछ भी बनने के बाद आपका पैसा एक्सपेंस हो जाता है, आप जान नहीं पाते हैं कि हमें कैसे कराना है। तो वो सभी चीज़ें हम लोग पूरा प्रॉपर बिल्डिंग का फ्रंट आगे से कैसे बनना चाहिए वो पूरा पहले से डिज़ाइन करके बताते हैं और गाइडेंस करके ही बनवा देते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर ये प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया सारी चीज़ें। आप लोगों को अगर इनकी ज़रूरत है तो इनका मोबाइल नंबर हम नीचे लिख रहे हैं और हम आपको अपनी स्क्रीन पर इनका कुछ डेमो दिखाते हैं जो इनके प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जी, अगर ग्रेट श्रावस्ती चैनल का कोई सब्सक्राइबर हमारे पास आता है तो उसको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। और जो है आप सभी लोग बिना जो मानचित्र के बिना मत बनाइए मकान, क्योंकि मकान ऐसे बनाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ यानी आगे आगे चल करके प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमने सुना है कि नक्शा पास नहीं होता है तो नगर पालिका नगर पंचायत वाले कभी कभी बिल्डिंग गिरा भी देते हैं, मजबूत नहीं होता है। हाँ हाँ, ये क्या है कि जैसे बाईलॉज चलते हैं, हमारे यहाँ बाईलॉज है। अगर आप जैसे क्या है कि कई लोग कहते हैं कि नक्शा पास कराना आवश्यक नहीं है, आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ देखिए, हर जगह देखिए, आजकल बुलडोजर भी बहुत चल रहा है, हाँ, यही बता करके कि नक्शा नहीं बना हुआ हाँ, था। बुलडोजर चल रहा है, वो वही कारण है। अगर आप ड्राइंग बिना पास कराए इनलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो गवर्नमेंट तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो इसलिए आप अगर प्रॉपर पास करा के बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, ये प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इनका ऑफिस हमारे इकौना के गौतम नगर में भी है, श्री श्याम एसोसिएट्स नाम से। और इनका मोबाइल नंबर हम आपको नीचे दे रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे को संडे को ये हमारे इकौना में ही रहते हैं, बाकी हर वक्त ये अपने प्रोजेक्ट पे रहते हैं। तो आप लोग अपना मकान बिल्कुल पक्का बनवाइए और लीगल तरीके से बनवाइए, नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल योगी सरकार जहाँ जहाँ पर बुलडोजर से चला रही है अवैध बता करके, वहाँ पर यही सुनने में आता है कि इसका नक्शा नहीं पास था। तो नक्शा आप लोग मजबूत बनाइए। इंटीरियर डेकोरेशन भी करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। अगर आपको अंदर कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ताकि आपके काम के बारे में यहाँ के क्षेत्र के लोगों को पता होना चाहिए। मैंने देखा है 2 साल पहले ये सुविधा नहीं उपलब्ध थी। ये जिस तरीके से प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया, इस तरीके से लोग नक्शा बनवाने के लिए हमने देखा है दूर दराज जाते थे, लखनऊ जाते थे, बहराइच जाते थे, बलरामपुर जाते थे। लेकिन अब आपके क्षेत्र श्रावस्ती में भी ये भाई साहब अवेलेबल हैं। इनका मोबाइल नंबर नीचे है, इनका सारा कॉन्टेक्ट, सारा डिटेल नीचे है, और आप इनका डेमो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।